मेकअप मैजिक। एक बार फिर से आज हम आपका स्वागत करते हैं एवास कॉस्मेटिक के एवास मेकअप मैजिक में। आज हम आपको सिखाएंगे काउंटरिंग, कलर ऑफ शेड्स और उसको मर्ज कैसे करना है, एज वेल एज सॉफ्ट एज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कुछ और नया सीखते हैं। चलिए। सबसे पहले हम लोग चिक का काउंटरिंग करेंगे। जो डार्क है, हमारे पास डार्क पैलेट है, ये डुअल फाउंडेशन की डार्क पैलेट है। उसका ये जो नंबर है येलोइश 45 नंबर है, फिर 47 नंबर है। उन दोनों का मिक्स करके मैं आपको नंबर से ज़्यादा यही कहूँगी कि हमारे स्किन टोन से 3 से 4 शेड डार्कर शेड हम यूज़ करके काउंटरिंग करते हैं, राइट, शेडिंग करते हैं। तो उसके लिए अभी मैं उनका जो ईयर है, उनका जो ये बीच का पोर्शन है, वहाँ से लेके उनके लिप्स का जो एंड है, वहाँ पे मैं कॉर्नर के ऊपर 45 डिग्री एंगल सीधा बनाऊंगी और उसके ऊपर काउंटरिंग करूँगी। उसी तरह लेफ़्ट चिक एंड राइट चिक पे करना है और ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाने हैं। तो मैं पहले एक बार लगाती हूँ, आप देखिए, फिर आप लोग करेंगे। तो मेरे पास जो दूसरा ब्रश है, जो पतला वाला, मैं उसको गाइडलाइन की तरह ले रही हूँ। अच्छा, तो आप देख रहे हैं सभी जितनी भी मॉडल है, प्लीज़ आप अपने हेयर हैं उसको कान के पीछे करेंगे तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा रहेगा। ये जो बीच का पोर्शन है, वहाँ से 45 डिग्री और ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं अंदर कहाँ तक जाऊंगी, तो जो ये आईब्रो है, जहाँ पे आईब्रो ख़त्म हो रही है, उसके पैरेलल 90 डिग्री तक मैं चिक के अंदर की तरफ जाऊंगी। पीछे का जो पोर्शन है उसको मैं ब्रॉड बनाऊंगी और आगे का जो पोर्शन है उसको मैं हल्का सा नैरो बनाऊंगी, ठीक है। ये मैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इस तरह से शेडिंग करूंगी। उसके बाद ये जो आपका जो लाइन है, मैं पहले एक साइड का करके दिखा रही हूँ। तो जो आपका जो लाइन है, वो जो लाइन के ऊपर उसी तरह जहाँ पे आपका कान ख़त्म हो रहा है, जो आपका लूप है, वहाँ से लेके चीन के मिडल तक मैं स्ट्रेट ब्रश रखूँगी, जो हालांकि 45 डिग्री बनता है एंगल, तो और उसको नीचे की तरफ मैं स्ट्रोक लगाऊंगी। तो आप देख रहे हैं अब इसको हमें ब्लेंड करना है। अब रहा नोज, तो नोज के ऊपर थोड़ा सा मोटा मैं लूँगी, ये जो पैरेलल और सीधा है, इसको मैं बीच में रखूँगी। जो पतला वाला पॉइंट है उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी, थोड़ा मोटा ऊपर। उसी तरह से जहाँ से आईब्रो शुरू हो रही है, वहाँ से लेके स्ट्रेट नीचे की तरफ स्ट्रोक लगाऊंगी और अंदर में आईज में आईब्रो के बिल्कुल नीचे कोने की तरफ ले जाऊंगी। तो एक पूरा कर्व बनेगा, शेडिंग करेगा। पर मैंने ये जो बीच में लगाया है, याद रखना, ऊपर मोटा नीचे पतला। जैसे हमारी नोज़ जाती है तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, फिर नीचे होते होते पतला हो रहा है। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये जो मैं करेक्शन बता रही हूँ वो एक नेचुरल करेक्शन है, जिसकी नोज़ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, नेचुरल है और उसको हमें पतला दिखाना है। उसी तरह मैं अलग साइड से दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लगाऊंगी।
आप देख रहे हैं कि बीच का पोर्शन हाईलाइट हो रहा है। हाँ, तो उसके बाद ये जो टेम्पल वाला पोर्शन है वहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगी। फिर जो फोरहेड, जो हेयर की लाइन है, वहाँ पे मैं काउंटरिंग करूंगी। एक हल्का सा आपको लाइन मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको ब्लेंडिंग करनी है। जैसे हम लोगों ने ग्रे स्केल सीखा था, डार्क से लेके ऊपर तक हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। और जब हम फेस कट बनाते हैं, कभी लगता है ये स्क्वायर फेस है, कभी लगता है अरे ये तो पेयर फेस है, तो उसके अंदर काउंटरिंग कैसे करेंगे। तो हमें एक ही ध्यान रखना है, जो अंडा आकार होता है, ओवल शेप, आपको फेस का ओवल शेप बनाना है। ओवल शेप के अंदर आपको हाईलाइट करना है, बाहर निकालना है, बाकी चीज़ें दबानी है। तो किसी का स्क्वायर फेस है, आपको ऊपर से लेके यहाँ तक दोनों तरफ सेम डिस्टेंस बीच में, और ऐसा राउंड बनाना है। लंबगोल बोलते हैं ना, आपको लंबा सा राउंड बनाना है। बाकी सब आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये राउंड बनाने के लिए कहाँ पे आपका राउंड दोनों तरफ स्टॉप होगा, तो जो आपकी आईब्रो का एंड है वहाँ से लेके आप नीचे जाएंगे, राइट, दूसरी तरफ भी। तो आप देखो ये पूरा राउंड बन रहा है। तो आपकी जो शेडिंग है वो जाएगी आईब्रो के एंड तक, चाहे फेस का कोई भी शेप हो। आपकी जाएगी शेडिंग आईब्रो के एंड तक, अंदर की तरफ। जो चौड़ाई है, अगर फेस लंबा है आई से लेके चिन तक, तो जो चौड़ाई है वो कम होगी, राइट। तो आपको हाईलाइट चीक पे ज़्यादा करना है। पर अगर आपका राउंड फेस होगा तो चौड़ाई ज़्यादा होगी, राइट। तो आपको जो शेडिंग है वो चीक के ऊपर पीछे की तरफ ज़्यादा ब्रॉड बनेगी। समझ में आ रहा है कि जैसे मेरा बड़ा फेस है राउंड, मुझे उसको अंडा आकार बनाना है। जैसे शीला जी का है, तो मुझे अंडा आकार बनाना है। तो ये जो पोर्शन है इस साइड पे है, आपकी शेडिंग ज़्यादा आएगी ना, राइट। अगर किसी का लंबा फेस है, जैसे इनका लंबा फेस है और छोटा भी है, तो उनकी जो शेडिंग, ये ब्रॉडनेस है, वो कम आएगी। पर अगर ये फेस बड़ा होता, मुझे ऑल बनाना है, तो यहाँ पे शेडिंग ज़्यादा आएगी। मुझे कैसे भी करके अंडा आकार बनाना है। कोई क्वेश्चन है किसी को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। हाँ, तो अभी देखो कि आईब्रो के एंड तक जाएगा, थोड़ा 90% और नीचे आएगा ऐसे। हाँ हाँ, फिर जब आप शेडिंग करेंगे तो वो शेडिंग पीछे की तरफ ज़्यादा मोटी होगी, हल्की लाइट होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे इनका फेस है, हाँ इनका फेस है, हाँ, तो आप देखो उनके हाई बोन है, राइट। तो अगर आप शेडिंग करेंगे तो आईब्रो जो है वहाँ ख़त्म हो रही है, राइट। तो वो उसको 90 डिग्री नीचे ले जाइए, हाँ 90 डिग्री अंदर तक, हाँ हाँ जी।
यहाँ पे ब्लश ऑन आएगा, बीच में आपको ब्लश ऑन की जगह, जो साइड में है आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं। और देखिए टेम्पल, आँख के ऊपर ये ट्रायंगल है तो इसको कर दो, ये ट्रायंगल ब्लेंड करो, ब्लेंड करो। इसको भी यहाँ से लेके करो, इस तरफ काउंटरिंग करना। जो नीचे का है ना शार्प, उसको ब्लेंड करो। शेड ले सकते हो, बेस शेड ले सकते हो, जो भी शेड उसको ब्लेंड करो। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लेंड करने के लिए कंसीलर चाहिए, ऐसा चाहिए। एक बार डार्क लिया, जैसे हम नहीं बोलते हैं वाइट के अंदर थोड़ा सा डार्क शेड, लाइट शेड डालो डार्क के अंदर तो आपका ग्रे का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। तो उसी तरह आपने डार्क शेड लिया है, उसमें थोड़ा सा लाइट पाउडर लेके भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। वो है ना लिप्स में, तो उसको हम उभराएंगे। जो बीच का पोर्शन है उसमें हम काउंटोर करेंगे हल्का सा, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद ये वाला पोर्शन है वो उभरा हुआ दिखाना है, ये पीछे वाला जो पोर्शन है उसको बैठा हुआ दिखाना है। तो हम लोग हल्का सा काउंटरिंग यहाँ करेंगे, लिप्स के पीछे, नोज के नीचे, और हल्का सा काउंटरिंग हम यहाँ करेंगे। और जो नीचे का लिप्स है उसके लिप्स में बिल्कुल बराबर बीच में, चीन के ऊपर, यहाँ पे काउंटरिंग करेंगे हल्का सा, और नीचे की तरफ स्ट्रोक लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये लिप्स उभर के आ रहे हैं, है ना। तो हम सभी लोग ये बनाएंगे। उसके बाद जो हाइलाइटिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप पूरा कंप्लीट कीजिए। अब जो हाइलाइटिंग है उसके लिए मैं ज़्यादातर क्रीम यूज़ करती हूँ। तो उसका जो येलो है अपने पास, वो येलो हम लगाएंगे हाइलाइटिंग के लिए। हाइलाइटिंग के लिए जो ब्लेंडिंग वाला ब्रश था हम ये यूज़ करेंगे। आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये चिक बोन है, जहाँ से ईयर शुरू हो रहा है वहाँ से ऊपर की तरफ, और जहाँ पे आईज़ है उसके जो बॉल है उसका इनर साइड है, इनर जो लाइन है, अंदर की लाइन है आई बॉल की, वहाँ तक हम हाईलाइट करेंगे। और नोज के मिडल, नोज के हाफ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ तक क्या करना है, उससे पूरा फेस बैलेंस होता है। तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इसका लंबा फेस है, राउंड फेस है। जैसे जैसे ये डायरेक्शन को आप फॉलो करते जाएंगे, आपको जो शेप चाहिए वो मिल जाएगा। उसी तरह राइट साइड पे इनका ये ईयर है, ईयर से शुरू करके आपको सी बनाना है और नीचे की तरफ स्ट्रोक लगाना है। फिर आपको फोरहेड में मिडल में राउंड स्ट्रोक लगाने हैं। आपको कोई और ब्रश भी पसंद है जो आप कन्वीनियंट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास कंसीलर वाला छोटा वाला ब्रश था, मैं उससे नोज़ के ऊपर करूँगी काउंटर हाईलाइट। अब देखिए आपको ये पूरा नोज़ दिख रहा है पतला। फिर जो जो लाइन थी उसके बिल्कुल ऊपर ये मैं लगा के फिर ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसको ब्लेंड करूँगी। चीक के ऊपर लगा रही हूँ हाइलाइटिंग।
और ये जो लिप्स है, क्योंकि अभी मैंने लिपस्टिक लगाई नहीं है, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ मैं स्ट्रोक लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं सारी हार्ड लाइन चली गई है, एकदम सेटल हो गया है। अब जो हाइलाइटिंग और काउंटरिंग उसके बीच में जो जगह है उसमें हम लोग ब्लश ऑन लगाएंगे। हाँ, मैं बता देती हूँ, फिर ब्लश ऑन का प्लेसमेंट बता रही हूँ, फिर मैं आप सबको आके इंडिविजुअली करेक्ट करूँगी। तो अभी जो मैंने हाइलाइटिंग का पोर्शन बताया उसको मैं रिपीट करती हूँ। हमने नोज़ के ऊपर लगाया, हमने फोरहेड के ऊपर लगाया, हमने चिक के ऊपर लगाया। हमारा जो ईयर शुरू हो रहा है वहाँ से लेके हमने नीचे की तरफ सी बनाया। हमारी जो आई बॉल है उसका जो इनर लाइन है वहाँ तक हम हाईलाइट लेके गए। आई बॉल का इनर लाइन मीन्स आपका जो मॉडल है वो जब सीधा देखता है 90 डिग्री, और जो लाइन आती है आई बॉल की अंदर की और जहाँ पे की खड़ी रहती है वहाँ तक हम हाईलाइट ले जाएंगे अपने फेस पे, ठीक है। फिर जो हमारा जो लाइन है, तो जो लाइन जो अपना ईयर ड्रॉप होता है जहाँ से आपने नीचे की तरफ काउंटरिंग किया था उसके ऊपर बिल्कुल बारीक हम हाइलाइटिंग लगाएंगे और फिर उसको हम ब्लेंड ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमने लिप्स पे लगाया था, तो लिप्स के ऊपर बराबर ऊपर जो हमारी लाइन है वहाँ पे हम हाईलाइट का पतली लाइन लगा के और उसको लिप की अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको सारे स्ट्रोक भी याद रह गए। हम लोग चीक के ऊपर अंदर की तरफ सी के अंदर करेंगे। जो लाइन में हम 45 डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। लिप्स में हम लिप्स के अंदर की तरफ जाएंगे, नोज़ में हम ऊपर से नीचे जाएंगे और फोरहेड में मिडल में राउंड राउंड जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा हाइलाइटिंग हो गया, काउंटरिंग हो गया, उसके बीच में चीक पे हम ब्लश ऑन लगाएंगे। तो ब्लश ऑन का कोई भी लाइट शेड जो भी आपको पसंद है, जिस तरह का है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी, बट अभी हम सिर्फ उसका प्लेसमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्लश ऑन का ब्रश है, एक मेरे पास ये है और दूसरा मेरे पास ये है। मुझे इससे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये फैन ब्रश है और राउंड राउंड घूमता है, तो एग्जैक्ट बीच में प्लेसमेंट लगता है। कई बार क्या होता है कि किसी को इतना हाथ साफ नहीं होता है, तो वो काउंटरिंग जैसा छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लश ऑन का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इससे करके बताऊंगी, दूसरी साइड में फैन ब्रश से करके बताऊंगी। तो अभी मैं उनके लिए ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ। पीछे से लेके ये आपका हाइलाइटिंग है, काउंटरिंग है, उसके बीच में से थोड़ा सा ब्रश स्लैंट है, ठीक है। तो अंदर से लेके बाहर स्ट्रोक मार रही हूँ और फिर वही जहाँ पे आईब्रो ख़त्म होता है वहाँ से अंदर की तरफ, दैट्स इट। अब देख लीजिए बिल्कुल बीच का प्लेसमेंट। उसी तरह ये वाला जो है ब्रश, इसको मैं राउंड राउंड घुमाती हूँ। मैंने यहाँ पे पिंक शेड लिया है, उस तरफ मैंने ब्राउन लिया था। आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में जा रहा है, हाइलाइटिंग और काउंटरिंग के बीच में, शेडिंग के बीच में देख रहा है प्लेसमेंट। तो अभी सभी लोग पहले हाइलाइटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लश ऑन करेंगे। मैं हाइलाइटिंग के लिए आप लोगों के पास आऊँगी पर्सनली, और कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी है, आपको करेक्शन करके दूँगी।
दोस्तों, आपको कैसा लगा ये आज का हमारा एपिसोड? अगले एपिसोड में कुछ और नया लेके आएंगे, कुछ और नया सिखाएंगे। तब तक दुनिया को खूबसूरत बनाते रहिए। Oh wow! Makeup magic!